हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम समझेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है, जो फाइनल आपके एग्जाम होंगे फरवरी मार्च में। तो चलिए समझते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और उसका मॉडल सैम्पल पेपर है। इसके अंदर आपको जो ग्रामर है वो सोल्व करके भी दी हुई है। चलिए समझ लेते हैं। तो जो आपको मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके, वो 80 मार्क्स का होगा। ये आपको जो टाइम मिलेगा पेपर सोल्व करने के लिए वो मिलेगा 3 घंटे का, 3 आवर्स का। ये 4 सेक्शन के अंदर पेपर डिवाइड होगा। पहला रीडिंग स्किल है, ये 20 मार्क्स का होगा। इसके अंदर अनसीन पैसेज होंगे दो, आपको वो हल करने हैं। इसके बाद ग्रामर होगी 10 मार्क्स की। आपको इसके अंदर एमसीक्यू दिए होंगे, आपको 4 चॉइस में से एक को आपको ठीक को लिखना है। इसके बाद राइटिंग स्किल आपकी 10 मार्क्स की होगी। इसके अंदर आपका पैराग्राफ, एप्लीकेशन और इंटरव्यू, स्टोरी राइटिंग ये आता है। इसके बाद आपकी लिटरेचर, यानी कि जो दो आपकी बुक दी गई हैं उस बुक के अंदर से इसमें 40 मार्क्स का होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर जो सेक्शन ए है, रीडिंग स्किल, ये 20 मार्क्स का है। आपको अनसीन पैसेज दिया होगा, इस तरीके से आपका अनसीन पैसेज आएगा। ये 10 नंबर का होगा। जो पहला क्वेश्चन है आपको 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद में इसके नीचे इसके आपको ये क्वेश्चंस दिए होंगे, इन क्वेश्चंस को के आपने आंसर देने हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो 5 क्वेश्चन है उसके आपने आंसर देने हैं डायरेक्ट। इसमें से अपने आप से इसमें सेंटेंस लिखना है इस पैराग्राफ के अंदर से, उसको डिटेक्ट करके। और जो 5 इसके अंदर हैं उसके अंदर होंगे एमसीक्यू, उनके आंसर भी इस पैराग्राफ में ही होते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे 5 के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर का। इसके बाद है जो सेकंड क्वेश्चन आपका, वो भी 10 नंबर का ही होगा। वो भी सेम ऐसा ही होगा, बिल्कुल इसके जैसा ही, अनसीन पैसेज। और उस अनसीन पैसेज के नीचे इसके क्वेश्चन दिए होंगे 10 क्वेश्चन। इसके आपने आंसर देने हैं इस पैराग्राफ के अंदर से ही। इसके बाद है इसका सेक्शन बी। सेक्शन बी आएगा ग्रामर का। ग्रामर जो है आपकी 10 नंबर की होने वाली है। इसमें आपको 12 जो क्वेश्चन दिए होंगे, 12 दिए होंगे, 12 में से आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसके अंदर आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद आता है इसमें गीता सेज ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो बी यहाँ दिया हुआ है। बी जो है यहाँ पर वर्ब है। बी की जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है बी वाज बीन, और बी वाज बीन, और बी की जगह पर जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज भी यूज होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर इज, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है इसके अंदर आई डैश टीयर। टीयर इसमें वर्ब है। अप द लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आफ्टर आई हैड रीड इट, इसका मतलब है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके साथ में सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा आई टोर अप दैट लेटर आफ्टर आई हैड रीड इट। नेक्स्ट है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल्स यानी कि आपके ए एन द के साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको इनमें सीधा ए बी सी नहीं लिख के आना है, 1 2 3 4 नहीं लिखना है। इसके साथ में जो ऑप्शन दिए हैं ये भी लिखना है। तो पहले के अंदर क्या आएगा, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड, ये यूनिक है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द माउंट एवरेस्ट। तो आपको आंसर के अंदर क्या लिखना है, 3 नंबर डाल के और उसके अंदर द लिख देना है। नेक्स्ट है वी शुड हेल्प डैश नीडी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द नीडी। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर पंचुएशन। पंचुएशन के अंदर आ गया राम सेड टू मी हिज ब्रदर इज एन एमएलए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, राम है। राम जो है एक नाम है, नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। सेड टू मी, ये क्या दिया गया है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज लगने चाहिए। तो इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं केवल दो के अंदर। और दूसरी पहचान क्या होती है, इन्वर्टेड कोमाज के बाद जो पहला लेटर आता है उसका वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ वाओ यू आर एन अमेजिंग करेक्टर। तो वाओ यानी कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है।
तो एक्सक्लेमेटरी के बाद में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन आना चाहिए, ये यहाँ पर लगा दिया गया है। 3 में लगा हुआ, 2 में लगा हुआ है। और एक और चीज़ होती है, एक्सक्लेमेटरी के बाद में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल लेटर वाला है यहाँ पर भी थर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर राम सेड आई एम डूइंग माई वर्क। सो राम सेड कौन सा टेंस आ गया, ये हमारा सिंपल पास्ट के अंदर दिया हुआ, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा राम सेड दैट, और आई इज अ फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा यू। और यहाँ पर जब सिंपल पास्ट है तो इसको भी हम टेंस को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर एम का हो जाएगा वाज या वर, तो यू के साथ क्या आएगा वर, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है माई टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। सो ये जो इंडिया बिकेम फ्री ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके अंदर केवल और केवल दैट का यूज लगा करके एज टी इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम कौन सा हो जाएगा, माई टीचर सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। सो इसका जो पहला आंसर है वही करेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल हम दैट का यूज करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। सो मॉडल्स के अंदर ही वर्क हार्ड सो दैट ही कैन पास, यहाँ पर आ जाएगा कैन। और आगे है द कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल क्वेश्चंस, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा मस्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर हल करने हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके अंदर आ गया आई वॉज मेड टू प्ले, मेड टू प्ले। और इसके बाद है लेट हिम डैश ए सॉन्ग, तो लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, उसे बस गाने दो। तो यहाँ से हो गया ये 30 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी राइटिंग स्किल, ये आपका जो सेक्शन सी है ये 10 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। तो इन 5-5 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर वो आपका एप्लीकेशन और लेटर से रिलेटेड होगा, जो आपको आपके टीचर्स ने करा रखे हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स एप्लीकेशंस, वो आपने कर लेनी है। उनमें से ही ज़्यादातर आते हैं जो आपके टीचर्स कराते हैं, तो इनमें से 2 में से आपको एक करना है, 5 नंबर का होगा ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी 5 नंबर का ही होगा। इसके अंदर आपका पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, इनमें से कोई 2 आएंगे और उनमें से आपको एक करना है। यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर मॉडल के अंदर मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर ये स्टोरी राइटिंग आई हुई है, और इसके बाद यहाँ पर ये आया हुआ सिचुएशन वैकेंट, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ तक आपका ये 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है। इसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी स्टार्ट में है हमारा लिटरेचर। ये सेक्शन डी में लिटरेचर जो है कंप्लीट वो 40 मार्क्स की होने वाली है। तो इसके अंदर सबसे पहले होगा पैराग्राफ, एक पैसेज आएगा, पैसेज के आपने नीचे आंसर दिए हुए हैं उसको करना है। तो ये जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये उसके अंदर से होगा। तो इसके अंदर ये आया हुआ है हमारा, अगर हम इसको पढ़ के देखते हैं तो हेल्प फ्रॉम गॉड, यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये लंच वाला चैप्टर है, यानी कि ए लेटर टू गॉड। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादातर इसमें से हर साल या तो इसमें से बड़ा प्रश्न आता है आपका, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, या इसमें से एक पैराग्राफ आ ही जाता है। इसके बाद इसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिया होगा, इसके 5 ही आप नीचे क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद आपका जो और दिया हुआ है यहाँ पर, और का मतलब है आपको या तो ऊपर जो एक पैराग्राफ दिया वो करना है, या ये जो दूसरा दिया है इसमें से करना है। तो जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें से हमें पता चलता है नाम से ही यहाँ पर मिज आ गया, यानी कि मिज विल द आउटर चैप्टर है उसमें से ये आया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको एक करना है 5 नंबर का ये। इसके बाद हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ये 7 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 दिए होंगे ए बी सी डी, और आपको इनमें से 2 करने हैं, ये 3-3 नंबर के होंगे, ये 6 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारी बुक है फर्स्ट लाइट, ये कितने नंबर की हो गई है, 5 नंबर का इसका पैसेज, 6 नंबर के इसके छोटे क्वेश्चन, और एक इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 6 नंबर का होगा, ये आपकी फर्स्ट लाइट में से होगा। तो टोटल आपकी ये बुक हो गई 17 नंबर की। 6-6 नंबर के क्वेश्चन हो गए, एक बड़ा प्रश्न 6 नंबर का, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक पैसेज, टोटल हो गया 17 नंबर की आपकी बुक हो गई फर्स्ट लाइट।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये पोएम का स्टेंजा आएगा। इसके अंदर 2 स्टेंजा दिए होंगे, इनमें से आपको एक करना है। ये 5 नंबर के होंगे, इसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन दिए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला जो स्टेंजा है वो कौन सा आया हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम से आया हुआ है। बहुत इजी है, आपकी पहली ही पोएम है। इसके बाद आपका और में यानी कि एक दूसरी पोएम का स्टेंजा और दिया होगा, उसके भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 5 इन दोनों में से आपको एक हल करना है, एक सोल्व करना है। याद रखना है या तो ये पहले करेंगे या दूसरी करेंगे। तो ये यहाँ पर आया हुआ है ट्रीज से, द ट्रीज जो पोएम है उसमें से स्टेंजा दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका पोएम के ही क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 4 क्वेश्चन दिए होंगे, यहाँ पर आप देखो ABCD 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपको 2 करने हैं। ये 3-3 नंबर के होंगे, यहाँ याद रखना आपने 2 करने हैं। तो ये हो जाएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर का स्टेंजा, 11 नंबर की आपकी पोएट्री हो गई है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर भी अटेम्प्ट एनी ऑफ 2। तो आपने यहाँ पर भी केवल 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, ये 3-3 नंबर के होंगे। ये आपकी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से ये क्वेश्चन होंगे। ये आपके 3-3 नंबर के आपने करने हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सप्लीमेंट्री रीडर में से है, फुटप्रिंट विदाउट फिट का बड़ा प्रश्न आने वाला है, जो कि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन बोल देते हैं, वो होगा, वो 6 नंबर का हो गया। सो टोटल आपका पेपर हो गया 80 मार्क्स का। इस तरीके से आपका पेपर आएगा, ध्यान से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। ओवर अटैम्प्ट करने के कारण से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आपको अच्छे से आता हो उसी को हल करना है। ठीक है, थैंक यू।